Hi everyone, welcome back to the channel. This is me Neha, aka Virago, and today we're going to talk about why do you feel underconfident? This is my forever favorite topic because I see a lot of people, I talk to them, I meet them, and when I start talking to them, the first thing they tell me about confidence, particularly, is that, Neha, when we walk into a room, सडनली अंधेरा हो जाता है. एकदम से ऐसा लगता है कि सब ब्लैंक हो गया है. Hands start sweating, the palm of your hands, you will feel as if मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड आई वोंट बी एबल टू टॉक टू ऑल दीज पीपल. और मैं एकदम से बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ, एज इफ I have started watching the way I walk, the way I talk, the way I'm standing, you know, what is this person thinking about me, what is that person thinking about me standing over there. So have you ever noticed that you just very quickly start thinking what others are thinking about you? You start playing the role that others have to actually play. So you start thinking that ये मेरे पास वाला बंदा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, या वो बंदी वहां से खड़े होके मेरी कुछ ड्रेस में खराब तो नहीं हो गया है, is something off with my posture or anything like that. So suddenly you become too self aware, and actually this is the problem. So this is going to be the catch of this video, because बहुत सारे लोगों को लगता है कि 90% इशू जो है वो इस थॉट में है कि मैं खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हूं. नो, 90% इशू इस थॉट के प्लेसमेंट में है. यू नीड टू प्लेस दिस थॉट व्हेन यू आर इनसाइड योर होम, when you are in front of your mirror, when you are with yourself, maybe your people. तब आपको इस थॉट को बाहर लाना है कि यार मैं कैसी लग रही होंगी, मैं कैसी दिखती हूँ, व्हाट वुड दिस और दैट गाय थिंक अबाउट मी. ना कि तब जब आप एक्चुअली उस पब्लिक प्लेस में हो. बिकॉज okay, let's take an example. This is a real life example I'm taking. Okay, I am recording a video, I am recording a clip. अब अगर मैं इस वीडियो पे सोचने लगूं अभी बोलते बोलते कि मेरे हैंड्स कैसे मूव कर रहे हैं, मेरे बाल ठीक होंगे या नहीं, मेरे लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं, मेरे आसपास क्या क्या सामान रखा है, कहीं कुछ और तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इफ आई स्टार्ट थिंकिंग ऑल दिस इन दिस वीडियो लाइव राइट नाउ ओवर हेयर, it's gonna get ruined up very, very, very badly. You're getting me? So, when do I do all this work? I do all this work behind the camera before starting the video. तो मैंने ये वीडियो बनाने के पहले 10 बार टेक्स लेकर के देखा कि हाउ इज इट लुकिंग, हाउ एम आई लुकिंग, हाउ माई हैंड मूवमेंट्स लुकिंग, हाउ एम आई स्पीकिंग, हाउ माई आईज लुकिंग, माई फेस, माई हेयर, माई क्लोथ्स, एवरीथिंग अराउंड मी, माई वॉइस एटसेट्रा. सो ये जो थॉट है, ये जो काम है कि मैं कैसी दिख रही हूं, मैं कैसे चल रही हूं, मैं कैसे उठ रही हूं, मैं कैसे बैठ रही हूं, मैं कैसे खा रही हूं, एटसेट्रा, ये सब कुछ हमें करना होता है when we are alone in the house and not when we are presented in the public. Because this is the problem. अगर मैं पब्लिकली ये सारी चीजें फिक्स करने लगूंगी या इनके बारे में सोचने लगूंगी, आई हैव रिपीटेड दिस अगेन एंड अगेन, योर ब्रेन इज अ प्लेयर. आप उसको जिस चीज पे फोकस करवाओगे वो वही चीज मल्टीप्लाई करके देगा आपको. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे देख रही हूँ, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मेरे बाल कहाँ जा रहे होंगे, योर आई मूवमेंट्स एंड एटसेट्रा, द अदर पर्सन विल डू इट मोर फॉर यू. बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है, वहां गिर क्या चुका है ही नहीं, था ही नहीं. सो यू नीड टू अवॉइड दिस थिंग एट एनी कॉस्ट. ये थॉट बहुत अच्छा है, जजिंग योर सेल्फ, एनालाइजिंग योर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर सेल्फ. बट जब आप अकेले हो, इट्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स. आप वहां 3 घंटे के एग्जाम में बैठ के बुक खोल के पढ़ाई नहीं करते हो. आप पढ़ाई कर रहे होते हो साल भर अपने घर पे, बिहाइंड द डोर्स. उन 3 घंटे के एग्जाम में यू जस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, यू कीप ऑन राइटिंग. या इट्स द सेम थिंग व्हेन यू मूव आउट इन पब्लिक. यू जस्ट हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ. whatever the work you have done वो अपने आप बाहर दिखने लगेगा. आपको सिर्फ खुद को प्रेजेंट करना है कि दिस इज व्हाट आई एम. यू डोंट नीड टू डू द शुगर कोटिंग्स. वहां पर आप शुगर कोट नहीं कर सकते हो क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है.
There are eyes looking at you. There are eyes stuck at you. They are watching you. Yes, actually, people do. And they do judge as well. Let me be very honest. And now I'm going to tell you 5 things because of which you feel this way. You feel underconfident. You feel something is off. And if you fix these major 5 things, it is all going to be perfectly fine for you. So, number one is validation. Now, validation is, in my eyes, a beautiful thing. Trust me, on this planet Earth. And secondly, it can be the worst thing for you as well. It just depends on the way you see it. So, if validation comes from the inside, okay, for example, you give yourself a tick that, okay, everything is fine, everything seems amazing, it all seems beautiful, सब कुछ ठीक है, एकदम perfect है. You give yourself a tick before leaving your home. Now, this sort of validation is a positive one. It is going to uplift you, it will not pull you back. The second one is, and this is the problem with validation, लोगों को लगता है कि यार validation में problem क्या है? Validation में कोई problem नहीं है. Validation कहाँ से आ रहा है उसमें problem है और वही justify करता है how are you going to feel about it. For example, I organized a party or I met some people. आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, ओके, यू इनवाइटेड 100 पीपल. अभी आप खुद ही आपने जो अरेंजमेंट्स करे हैं, जो आपने मैनेजमेंट करा है, जो भी आपने फूड डिशेस सिलेक्ट करे हैं, जिन लोगों को बुलाया है, जो आपने पहना है, जो आपने म्यूजिक सिलेक्ट करा है, वट एवर एटसेट्रा, उस सबको लेकर के अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, अगर आप खुद ही ऐसा फील नहीं कर रहे हो कि यार दिस इज राइट, दिस साउंड्स अमेजिंग, ये अच्छा लग रहा है, दिस थीम इज लुकिंग फाइन, द कार्ड्स वर राइट, द कंटेंट वाज अमेजिंग, फूड बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट. अगर आपने खुद को सबसे पहले ये चीजें नहीं बोली हैं, ट्रस्ट मी, 10 out of 100 पीपल शायद आपको बोल के जाएंगे कि यार बहुत बढ़िया पार्टी थी, मजा आया. शायद 10 लोग 100 में से. बट इफ यू डू दिस, अगर आप खुद को एक वैलिडेशन चेक दे देते हो कि यार इट इज ऑल अमेजिंग, मजा आएगा, एंजॉय होने वाला है बहुत जोर से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन इज, उन 100 लोगों में से मिनिमम 80 लोग, आई कैन गारंटी, आपको एक कॉम्प्लीमेंट देके जाएंगे दैट ओके, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट पार्टी. सो अभी पार्टी वही की वही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, पार्टी इज एज इट इज. पार्टी जो पहले थी वो पार्टी अभी भी वही है. इट इज जस्ट द डिफरेंस इन द वे यू हैव सीन इट इन द फर्स्ट प्लेस. आपने रिलाई नहीं करा उन लोगों पे कि वो आएंगे और आपको बताएंगे कि यार बहुत बढ़िया पार्टी है, बहुत अच्छी तुम दिख रही हो, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छे फूड डिशेज हैं, एटसेट्रा. You gave yourself a check first of all, and so you maintained that energy, that aura, all throughout the time, and that's why you got the compliments. It is very simple. अगर आप घर से रेडी होके निकले हो कि मुझे बाहर ही जाके लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे और तब मुझे अच्छा फील होगा कि भाई ये जो है जारा की ड्रेस इज लाइक टॉप नॉच, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है. एंड एनी विच वेज यू विल कम बैक होम और इसको गुचुड़ पुचुड़ करके यू विल थ्रो अवे, बिकॉज it does not make any sense. It is very simple to understand. You need to validate yourself in the first place. Don't depend on anybody in the outer world कि वो आपको बताएंगे कि तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तुमने कितने अच्छे से बात करी, तुमने कितने अच्छे से खाना खाया, तुम कितने अच्छे से चल रहे थे, खड़े थे, एटसेट्रा, whatever. So party was just an example. This concept you can apply anywhere in your life, in a professional situation, in a personal situation, literally anywhere in your life. And you can observe how you just win out of the situation. आप हमेशा एक situation से जीत के ही बाहर निकलोगे. You are never coming out of it like, oh, this did not go my way. Okay. The second one is fear of judgment. This is one of my favorites because लोग आज भी फियर ऑफ जजमेंट या जजमेंट जो वर्ड है उसके पीछे का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको डिकोड नहीं कर पाए. जजमेंट इज अ वेरी सिंपल थिंग. इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल थिंग. उसमें कुछ भी टफ नहीं है. इट इज वेरी सिंपल टू क्रैक एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट, आप उसको इजीली अप्लाई करके अगेन यू कैन जस्ट विन आउट ऑफ सिचुएशंस. तो लोग डरते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मुझे कैसे जज करने वाला है. वो इज सम थर्ड पर्सन. हाउ पीपल आर गोइंग टू जज यू. अभी इसमें कैच क्या है ना, व्हाट पीपल थिंक इज, आपको और मुझे क्या लगता है कि वो मुझे कैसे जज करने वाला है ये उसके हाथों में है. ओके अभी मैंने यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया तो जो भी मेरा जजमेंट है वो आप लोग देने वाले हो. नो, दिस इज रॉन्ग.
जजमेंट आप दोगे, यस, बट आप क्या जजमेंट दोगे? आई एम हैविंग द चार्ज ऑफ इट, एंटायर चार्ज ऑफ इट, पूरा 100% उसका चार्ज मेरे हाथ में है. यू नो, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू आर ऑन अ स्ट्रीट, यू आर ऑन अ सिग्नल, आपको एक बेगर दिखा है. ओके, अभी एक बेगर है, वो एकदम थोड़े शैबी क्लोथ्स में है. तो बेगर के बारे में आपने क्या जजमेंट बनाया? कि बेगर है. यस, ही इज नॉट लुकिंग वेरी गुड. बेगर है. सेम बेगर, सेम पर्सन, इफ ही कम्स ऑल ड्रेस्ड अप, ऑल ब्रांड्स हेड टू टो, एकदम उसके सारे कपड़े बिल्कुल व्यवस्थित जगह पे हैं, हेयर इज ऑल प्रॉपरली अरेन्ज्ड, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, एकदम परफेक्ट ऑन पॉइंट. नाउ व्हाट विल यू थिंक अबाउट द पर्सन? कि भाई ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, दिस गाय इज लुकिंग अमेजिंग. इट्स द सेम गाय, इट्स द सेम पर्सन. यू नो, I can give you one more example. Imagine you're going in a restaurant, you ordered a pizza, okay? अभी वो पिज्जा बस जैसा ओवन से निकला है वैसा का वैसा लाके आपको सर्व कर दिया जाए अगर, यू विल नॉट इवन लाइक टू सी इट कि ये कितना गंदा दिख रहा है. इफ द सेम पिज्जा इज कट इनटू पीसेस, उसके ऊपर सारे टॉपिंग्स रेडी हैं, पूरा अच्छे से उसकी गार्निशिंग हुई हुई है, एंड नाउ इट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, you will love it. You will love the way it is looking. It's the same pizza. There is no difference. So it is entirely in your hands कि आप खुद को सामने वाले को क्या थॉट देना चाहते हो अपने बारे में, आप उसको क्या बताना चाहते हो. इट इज एंटायरली इन योर हैंड्स. अभी इसी वीडियो में इफ आई वांट आई कैन कंफ्यूज पीपल, आई कैन जस्ट मिसलीड देम, मिसगाइड देम कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, बिकॉज इट इज इन माई हैंड्स राइट नाउ. Try to understand, it is always in your hands. People are going to judge, let them judge, but वो क्या जजमेंट बनाने वाले हैं आपके बारे में, ये आपके हाथों में होता है. If you present yourself very confident, just the way you are, and when I say confidence, एक तो confidence को ना बहुत सारे लोग लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आती. यार, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, दीज आर जस्ट लैंग्वेजेस. लैंग्वेज आना और कम्युनिकेशन आना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आना, पर्सनालिटी अच्छी प्रेजेंट करना आना, अच्छे से बिहेव करना आना, ये इनमें जमीन आसमान का अंतर है. दीज टू आर नॉट द सेम थिंग्स. पीपल, 95% पीपल इन इंडिया थिंक कि इंग्लिश नहीं आती मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं है. इन दिस वीडियो आई गेस हाफ ऑफ द टाइम आई हैव स्पोकन इन हिंदी, बट डज दैट मीन कि मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने हिंदी में बोला? आई शुड हैव जस्ट स्पोकन इन इंग्लिश. इज इट सो? नो, इट्स वेरी सिंपल. सो ये थोड़ा सा हमको माइंडसेट का शिफ्ट देना पड़ेगा, दैट व्हेन इट कम्स टू जजमेंट, इट इज एंटायरली इन योर हैंड्स कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचने वाला है. उसको कुछ नहीं पता यार. ऑल ही इज सीइंग इज जस्ट द सरफेस लेवल ऑफ यू. क्या पहन के आए हो, कैसे दिख रहे हो, कैसे बात करोगे, दैट्स इट. आपने ये 4-5 चीजें वहां ठीक से करी, बिंगो, वी वॉन. इट इज वेरी सिंपल. तो फियर तो आना ही नहीं चाहिए. फियर कब आएगा? जब कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? जब चीज आपके कंट्रोल में है तो फिर फियर तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता. एंड विद दिस वी डिकोड द सेकेंड थिंग विच इज जजमेंट. ऑलवेज इन योर हैंड्स कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचने वाला है. मेक हिम थिंक द वे यू वांट. सिंपल. द थर्ड वन इज कंपैरिजन. नाउ द थिंग with comparison is either you can compare yourself with others or you can compare yourself with yourself. अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ मीटिंग एंड यू थिंक कि सामने वाले का प्रेजेंटेशन 80 था यार 100 में से, और मेरा तो शायद 20 था. ओके, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने 80 को बेस्ट मान लिया. यहाँ पर यू थिंक दैट 80 इज द बेस्ट, क्योंकि काश मैंने भी 80 किया होता तो मैं भी अच्छी लगती, मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता कि वाओ मैंने 80 करा, राइट? जबकि यू कुड हैव एक्चुअली डन मे बी 1000. तो हम 80 वाला बेंचमार्क क्यों सेट कर रहे हैं जब हमारे पास में कोई वी हैव लिमिटलेस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस. देयर इज नो लिमिट एक्चुअली. देन व्हाई आर वी गिविंग आवरसेल्व्स अ लिमिट कि यार मैं 80 कर सकती थी या मैं 90 कर सकती थी, या क्योंकि सामने वाले ने 100 किया तो मैं भी 100 कर सकती थी. यू कैन इवन डू 1000. हु इज स्टॉपिंग यू? एंड दैट इज व्हाई कंपैरिजन ओनली लुक्स गुड व्हेन इट इज डन विथ योरसेल्फ. कि कल मैंने 100 करा था, मैंने कल 200 करा था, आज मैं 300 करूंगी. Similarly, you can improve every day. You can, just better yourself up every time, every day.
बट वेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी एल्स, तो हमको एक लिमिट मिल गई है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यू नेवर नो कि सामने वाले ने वो चीज कैसे अचीव करी है। he or she might have been faking about it. हो सकता है कि वो चीज रियलिटी में हो ही ना वैसी, सामने वाला फेक कर रहा हो उस चीज को, उसने वो चीज किसी से चुरा के प्रेजेंट करी हो। इट कैन बी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। बट हमने क्या सोचा वहां पे कि यार ये बहुत अच्छा इंप्रेशन था इसका, मैं इंप्रेस हो गया, यार मैं इंप्रेस हो गई, दैट्स इट। वी डिड नॉट ट्राई टू नो द बैक स्टोरी। और अंडरस्टूड सी बात है, हम किसी और की बैक स्टोरी जानेंगे भी क्यों? आई मीन, हाउ डज दैट इवन मेक अ सेंस? यू शुड नो ओनली अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी बैक स्टोरी जानो, और आपकी बैक स्टोरी आपको पता है। आज मैंने 20 प्रेजेंट करा, इट्स फाइन, इट्स ओके, आई वॉज स्टिल गुड। कल मैं 40 कर लूंगी, परसों मैं 60 कर लूंगी। इवेंचुअली समडे आई विल बी एट 1000, समडे 2000, समडे 3000। सिंपल एज दैट। So always do the comparison with yourself in front of the mirror and not with anybody else. क्योंकि जब आप किसी और से कंपेयर करोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक तो सेकंड थॉट आ गया है कि अब ये बंदा है जिसने मेरे दिमाग को डोमिनेट कर दिया है, दिस गाय और दिस गर्ल। और अब मेरा पूरे टाइम अटेंशन उस गैदरिंग में, उस मीटिंग में, जहां पे भी हम हैं, उस बंदे पे ही है, उस बंदे पे ही मेरा ध्यान है। हाउ ही इज लुकिंग, हाउ ही और शी इज टॉकिंग, हाउ ही और शी इज ईटिंग, वेयर आर दी हैंड प्लेसमेंट्स, यू नो, इंग्लिश कितनी अच्छी बोल रहा है यार, मुझे तो आती ही नहीं है। जो फैक्टर होना ही नहीं चाहिए कंपैरिजन में, हमने वो भी कंपेयर कर दिया। कुछ लोग लिटरली कलर भी कंपेयर कर लेते हैं, या वो कितनी गोरी है। इट इज नेचर, यू कैन नॉट ब्रिंग दिस इन। अभी गोरे और डार्क डस्की, मतलब हाउ इज दिस इवन, आई मीन, मैटरिंग? It's like, a cat is comparing with the dog is comparing with the mouse is comparing with the snake. You are just doing it in a different species, which does not make any sense. अब अगर आप ये करोगे तो definitely आपको lower down feel होगा। And so only compare with yourself, not with anybody else out there. The fourth one is the pressure of creating a perfect image, or giving them a perfect image about yourself. This is again a bubble. It is an illusion. It does not exist, because कोई भी perfect नहीं है in my eyes. I am not perfect. You can never be perfect. You bring me the best person in the world, even he or she is not perfect. So this is an illusion you have created for yourself, और अब आप खुद ही इसमें trap हो गए हो. What you can do instead is try to be yourself. जब आप खुद ही होते हो तो लोगों को एक्चुअली ज्यादा पसंद आते हो। In my video, this video that I'm recording, I have made so much mistakes. मैंने बहुत सारे फंबल्स कर दिए हैं, मुझे रियलाइज भी हो रहे हैं। डज दैट मीन कि अब मैं उनको एडिट करवाऊंगी, हटवाऊंगी, या मैंने हर वीडियो का रीटेक लिया है? नो, आई हैव नॉट। आई एम गोना कीप इट एज इट इज, एंड मुझे पता है इवेंचुअली पीपल विल लाइक इट। इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई कीप माई सेल्फ नेचुरल। आई एम नॉट शुगर कोटिंग एनीथिंग ओवर है। मैं आप किसी को भी मैं इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आई हैव समथिंग, आई एम ट्राइंग टू शेयर इट विद द वर्ल्ड, सिंपल। You meet me in person, I'll talk to you the same way, literally the same way. और अगर इतनी ही चिंता आपको है कि यार नहीं, मुझे तो बहुत परफेक्ट दिखना है, everyone should think कि wow, she was the best, do the work at your home. Stand in front of mirror every single day, 1 hour. Start talking to yourself, start expressing yourself, start watching yourself, the way you're talking, the way you're walking, the way you will eat something. जब आप किसी से बात करोगे, हैंडशेक करोगे, आई कांटेक्ट करोगे, तो हाउ विल यू लुक? ये सब काम आप घर पे करो, एंड देन यू गो इन द पब्लिक। मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी परफेक्ट वाली इमेज ना बन जाए। 100% इट विल बी। एंड इफ यू कैन नॉट डू ऑल दिस, देन यू ट्राई टू बी नेचुरल, जस्ट बी एज यू आर। Why do you want to be somebody that you are actually not? अब if I am today like this, मैं इससे जबरदस्ती खुद को शोशा करके प्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। I try to keep it very natural and very relaxed and very calm. This is the way I am, simple as that. And actually everybody in this world, सब यही करते हैं। You build this side. आप इस साइड को भी बिल्ड करते हो। I'm not saying कि अब आप 24/7 ऐसे रहो, definitely. The way I'm talking right now, I might not be talking the same way 24/7. बट ये भी एक साइड है जिसको मैंने बिल्ड कर लिया है। सो यू नीड टू बिल्ड समथिंग। सो रादर देन हैविंग अ टेंशन कि यार मैं परफेक्ट प्रेजेंट करना है मुझे खुद को सबके सामने, इट्स बेटर यू डू द वर्क इन द होम, यू डू द ग्राइंड इन द होम। और वो भी नहीं कर रहे हो उसके बाद भी, और अगर ग्राइंड कर रहे हो उसके बाद भी, दोनों ही ऑप्शंस में
अगर आप इस टेंशन को लेके बाहर निकलने वाले हो कि आई हैव टू लुक परफेक्ट, तो वो फर्स्ट प्लेस पे ही रुइन अप हो गया है। ना तो आप बैट परफेक्टली पकड़ने वाले हो, ना आपकी 6 बॉल पे 6 लगने वाला है, इनफैक्ट आप पहली बॉल पे आउट हो जाओगे। एंड this is the mindset of everybody out there. It can be a very successful person and somebody who does not know things much. This is literally the same. बिकॉज एक कोर थॉट है ना कि जब हम पहुंच गए हैं प्लेग्राउंड पे, तब हम कोई शुगर कोटिंग नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू, योर ब्रेन कैन नॉट डू इट। या तो आप मीटिंग में खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लोगे, या तो आपका सारा ध्यान आपकी ड्रेस पे लगा रहेगा, वो लड़की मेरे बारे में क्या बात कर रही है, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं, किसी ने मेरे बाल तो नहीं देख लिए, कहीं बाल तो नहीं बिगड़ गए, ईयररिंग तो नहीं गिर गया, घड़ी में टाइम तो नहीं गलत चल रहा है। इन्हीं सारी चीजों में या तो इनमें दिमाग लगा रह सकता है ऑफ क्रिएटिंग योर सेल्फ एज अ परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट प्रेजेंटर, या तो आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट हो सकती है। ओनली टू थिंग्स। सो लेट इट बी द सेकेंड वन ना, present, do the work in the very very good manner rather than presenting yourself very nicely, because any which ways वो हो रहा है। if you're doing the work right, वो any which ways हो रहा है, you don't need to think about it, it is very simple. Last and the most important one is trusting yourself completely. So ट्रस्ट के साथ क्या है ना कि either it is 100 or it is 0, there is no 50 60 70 80 90. So 95% people out there, they don't trust themselves. उनको बिल्कुल ट्रस्ट है ही नहीं जरा सा भी कि यार आई वुड बी लुकिंग गुड, तो यू आर लुकिंग गुड। इफ यू हैव ड्रेस्ड अप ऑल प्रॉपरली, आपने कोई साड़ी ड्रेप करी है, आपने शर्ट पैंट पहना है, आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हो, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैंने ये मेरे हर वीडियो में बोला और मैं हर वीडियो में बोलूंगी, stand in front of the mirror before leaving the house. Tell it to yourself that we look good, we smell good, the hair are fine, everything is fine, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपनी जगह पे, everything is perfect, let's just go. आप ये करके निकलो। आई कैन नॉट एक्सेप्ट कि बाहर जाके आपको सेकेंड थॉट्स आएंगे कि एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग फाइन, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। Trust yourself. The way you have dressed up, the perfume you're wearing, the nail paint you have carried, everything, the way you have made your hair, just trust it that you are looking good. मैं तो इनफैक्ट अब पता है ट्रस्ट करने की, आई हैव रीच्ड अ लिमिट वेयर इवन इफ आई एम लिविंग माई हाउस और मुझे मेरे कहीं पे ड्रेस पे कोई स्टेन दिखा है, ओके, वंस दिस इज अ रियल इंसिडेंट। वंस आई वॉज लिविंग एंड मुझे मेरे पैंट पे एक स्टेन दिखा, वो मेरी डॉग का, उसका पॉ का थोड़ा कीचड़ लग गया था, ओके, मुझे वो दिखा स्टेन एंड आई वाज लाइक, अब आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस होल थिंग ऑल टुगेदर, आई एम जस्ट लीविंग, आई वाज ऑलरेडी गेटिंग लेट, आई लेफ्ट माई हाउस। एंड मैंने बस रास्ते में सोचा कि इनकेस किसी ने ऑब्जर्व करके, इनकेस किसी ने ऑब्जर्व करा और पूछा, आई वॉज सो श्योर कि कोई ऑब्जर्व भी नहीं करने वाला है लिटरली इतना डिटेल में, दे विल बी टॉकिंग टू मी, या मेरे वो कपड़े देखेंगे ऊपर से नीचे तक। सो इन केस किसी ने ऑब्जर्व करा भी, आई से कि अभी रास्ते में आते आते हो गया, सिंपल, इट इज वेरी मच मैनेजेबल। अब दो चीजें हो सकती थी, या तो स्टेन के चक्कर में मैं पूरा डिस्टर्ब रहती कि यार ये कोई देख ना ले, ये 100% 5-7 लोग देख लेते कि ये इधर कुछ लगा हुआ है काला काला, you know, but the way I carried was just very very simple and amazing. So it's the same thing, जब आप बाहर पहुंच गए हो प्लेग्राउंड में, तब आपको यही सोचना है कि मैं बढ़िया लग रही हूँ, मैं परफेक्ट लग रही हूँ, वहां पे डाउट करना ही नहीं, क्योंकि अगेन यू आर गिविंग सेकेंड थॉट्स टू योर ब्रेन विथ डाउटिंग योर सेल्फ। इफ यू डाउट योर सेल्फ, वो दिखेगा लोगों को, अलग ही एनर्जी समझ में आ जाएगी। अभी विराट कोहली ग्राउंड पे पहुंच के, स्ट्राइक पे पहुंच के, इज नॉट थिंकिंग कि आई विल बी एबल टू हिट अ 6 टुडे और नॉट, आई विल बी एबल टू हिट अ 4 टुडे और नॉट, मैं जिता पाऊंगा या नहीं इंडिया को। वो खुद को घर से, रूम से ये बोल के निकले हैं, वी आर हिटिंग अ सेंचुरी टुडे, सिंपल, सिंपल एज दैट। अभी वो ग्राउंड पे आके हो रहा है या नहीं, दैट इज सेकेंडरी, but what you have told yourself in the mirror before leaving the house decides it 80 or 90%. And obviously none of us is going out there to play a match, cricket match, we're just presenting ourselves, which you can do very keenly, very properly, very perfectly. And always remember to please 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 go back, एक बार घर में जाके कांच के सामने खड़े होके check up yourself head to toe, give yourself a tick mark, validate yourself with a smile, and then leave the house. That energy goes with you pure time, it will be with you.
And for more such videos, please subscribe to the channel and stick around, because I will not just be, telling you things on a surface level कि confidence कैसे achieve कर लेंगे, fear of judgment कैसे हटाएंगे. हम इस surface level पे बात नहीं करने वाले हैं कि बस आप mirror practice कर लो. We are always, in all of my videos, we are going to talk about the psychological depth of it. इनफैक्ट आज के वीडियो में भी मैंने बहुत साइकोलॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करी है और आपको समझाने की कोशिश करी है. इफ यू सी थिंग्स दिस वे, थोड़ा इजी हो जाता है टू हेल्प आउट.